Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. Today we are going to see some famous buildings and monuments. As we know that JEE पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिन लोगों ने पहला JEE का एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वहाँ पर देखा होगा बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं, पैलेसेस हैं जो नॉर्मल नहीं थे, उनको पूछा गया है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लाइक आई सपोज कि 2-3 सीरीज़ के अंदर 2-3 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगी सीरीज़ ही. तो पहले वीडियो देखते हैं और इसके अंदर आई विल ट्राई टू कैटर सम करंट अफेयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन आता है, पहला है ताजमहल. उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि ताजमहल कहाँ पर है. सो अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एनलिस्टेड इन दी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और इसको बोला जाता है एपिटम ऑफ द लव. उसके पीछे रीजन हम जानते हैं. द मॉन्यूमेंट इज अनडाउटली द फेस ऑफ इंडिया. अगर आप कहीं पर भी देखते हैं इंडिया के बारे में तो ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन इंडिया. ठीक है, बट बिल्ट इन वाइट मार्बल. जो मार्बल है वो मकरान मार्बल का बना हुआ है. दिस आर्किटेक्चर मास्टरपीस इज ऑल्सो एनलिस्टेड इन द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. राइट, सो कंप्लीट इन 1648, 1648 में कंप्लीट किया गया था, जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं. ताजमहल हैज रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट फॉर इंडिया. It is beautiful architecture is most often spoken about the heart melting story behind its construction. ठीक है, truly inside and urge to visit the epitome of the love. So शाहजहां ने बनवाया था किसकी याद में? मुमताज की याद में. ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं आर्किटेक्ट कौन है, सो उस्ताद अहमद लाहौरी. ये लाहौर के रहने वाले थे, इसलिए इनका सरनेम है. और कुछ लोग ये बोलते हैं कि उस्ताद ईसा सिराजी वॉज ए पर्सन आर्किटेक्ट ऑफन डिस्क्राइब एज असिस्टेंट आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल. अब इनके ऊपर जो उस्ताद ईसा हैं, इनके ऊपर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं. कुछ लोग बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के एक हाइपोथेटिकली ये नाम बनाया गया था और इसके बारे में कुछ नहीं है. लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है तो यू हैव टू मार्क ऑन इट. दोनों आते हैं, मोस्ट ऑफ दोनों नाम नहीं आएंगे. अगर दोनों आते हैं तो उसके अंदर भी आप अहमद लाहौरी को प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, अगर हम एक चीज़ देखें तो इस बार जो इन लोगों ने जेई का एग्जाम दिया था तो एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था ताजमहल इज ए पैलेस is placed on the northern extremity of the बाग instead of the middle to take advantage of the river bank. देखो, जो मुगल आर्किटेक्चर है ये काम करता है चारबाग स्टाइल में. खासकर जो इसका लैंड जो गार्डन हैं, जो मुगल गार्डन्स होते हैं, दे आर ऑल डिजाइन इन दी चारबाग स्टाइल. तो यहाँ पर नॉर्थ किस साइड है? नॉर्थ यहाँ पर दिया गया है, सो इट इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली चारबाग स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पर हमारा कुछ एक लाइक लैंड है, उसको हम चार भाग में डिवाइड करते हैं. चार का मतलब होता है 4 एंड बाग का मतलब गार्डन. तो हम बीच में नॉर्मली मॉन्यूमेंट प्लेस करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ताजमहल के अंदर, सो दिस इज चारबाग, लेकिन ताजमहल की जो लोकेशन है यहाँ पर प्लेस कर दिया गया एंड इट इज़ द यमुना रिवर यहाँ फ्लो कर रही है. सो जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है कि ताजमहल है वो सेंटर में ना प्लेस किया कर हम नॉर्थर्न एक्सट्रीमिटी पर हमने लाइक शाहजहां ने प्लेस किया था. उसका फ़ायदा ये था कि जो रिवर बैंक है, मतलब जो यमुना रिवर है उसका फ़ायदा उठा सके, उसका व्यू क्लियर व्यू हो सके. ठीक है, फिर आता है दैट व्हाइट मार्बल ऑफ ताजमहल इज यूज्ड टू अचीव कंट्रास्ट. कंट्रास्ट का मतलब सिंपल है, ये टीओडी का कॉन्सेप्ट है. कंट्रास्ट का मतलब है कि कोई भी आर्ट वर्क में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा एलिमेंट जो उस पैटर्न को तोड़ता हुआ नजर आए या उसको ब्रेक करता हुआ नजर आए, दैट्स कॉल्ड द कंट्रास्ट. मतलब क्या है, आप ऐसा मानकर चलो, आपने एक फोटो क्लिक करी है जिसके अंदर पूरी की पूरी जो फोटो है पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, और वहाँ पर एक मान लीजिए आपके पास पेन है टेबल के ऊपर रखा हुआ, या फिर ग्लास है या स्टेपलर है, मोबाइल फोन है, उसके अंदर कलर निकल कर आ रहे हैं. सो इसको हम बोलेंगे ये कंट्रास्ट है. क्यों है? क्योंकि जो पूरी की पूरी जो आर्ट वर्क है वो ब्लैक एंड व्हाइट में, ग्रे स्केल में, और जो एक एलिमेंट है वो कलरफुल है, तो उसको हम बोला जाए कंट्रास्ट. इनको हर चीज़ में देख सकते हैं, पुराने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, हमको देख लेना. ठीक है, सो ये बताया गया है कि जो ताजमहल है, जो व्हाइट मार्बल ताजमहल है, वो कंट्रास्ट विद द रेड सैंडस्टोन ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. यस, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो मॉस्क हैं, जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ये रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं. ठीक है, इवन द आगरा का जो आगरा जो फोर्ट है वो भी रेड सैंडस्टोन बना हुआ है. तो कहीं ना कहीं जो रेड जो सैंडस्टोन की जो एक पैटर्न फॉलो होता है उसको तोड़ता हुआ नजर आता है ताजमहल. सो यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. ठीक है, एक चीज़ और भी है ताजमहल के बारे में, आपको शायद यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी. अगर हम ताजमहल की बात करें, टीओडी का प्रिंसिपल बात करें, सो इट इज़ द एक्सेस. ठीक है, सो जो लेफ्ट वाला पार्ट है और जो राइट वाला पार्ट है, ये समहाउ विजुअल जो बैलेंस है बराबर है. सो वी कैन से कि इट इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिमेट्री.
ठीक है, मिरर इमेज का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सिमेट्री को हम लोग बोल सकते हैं कि सिमेट्री का परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, जो डोम है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डोम का। जो ये मिनारेट्स हैं ये 94 डिग्री है बाहर की तरफ निकली हुई हैं। इसके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अर्थक्वेक आता है तो ये मिनारेट्स हैं इसके ऊपर ना फॉल करें, बच सके। मेन लाइक डोम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड थिंग इज लाइक कि अगर हम दूर से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जो मिनारेट्स हैं ये कहीं ना कहीं मर्ज हो रही है, लाइक पर्सपेक्टिव एक एलिमेंट काम करेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए इनको थोड़ा सा बाहर रखा गया है। तो उनको काउंटर करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो मिनारेट्स हैं एग्जैक्टली राइट एंगल पर प्लेस की गई है, इसलिए ताजमहल और ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो वाटर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी द वाटर, यहाँ पर जो फाउंटेन्स हैं वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुगल आर्किटेक्चर के अंदर कोई गॉड या इस तरह की जो रिलीजियस है उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती है, दे डोंट हैव एन स्टैचू और कोई डिपिक्शन नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप देखें मुगल गार्डन्स के अंदर वहाँ पर कोई भगवान की अल्लाह की कोई ऐसी इमेज वगैरह नहीं मिलेगी। हाँ, आपको कैलीग्राफी जो कुरान के जो वर्सेज हैं वो लिखे हुए मिल सकते हैं, उसको बोलते हैं रेस्क्यू मेथड बोलते हैं। यहाँ पर पितराधुरा टेक्निक यूज़ हुई है। पितराधुरा टेक्निक का मतलब सिंपल है कि आपके पास एक लेट्स से कि एक मार्बल की टाइल है, एक मार्बल टाइल है, आपने यहाँ से एक पार्ट निकाला इसको और उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पर जो खाली स्पेस हुआ देन यू फिल इट विद some other elements, that's called the पितराधुरा टेक्निक। रेस्क्यू मेथड यूज किया हुआ है, कैलीग्राफी मेथड यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, फोर साइडिंग टेक्निक यहाँ पर यूज की जाती हैं। और मुगल के अंदर आपको मिनारस देखने को मिलेंगी, आर्चेस देखने को मिलेंगे, डोम देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, चारबाग स्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर हम ताजमहल देखते हैं, यू कैन सी दिस इज द ऑल मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन है, सब कुछ लाल का बना हुआ है और जो ताजमहल है वो पूरा व्हाइट का बना हुआ है। सो एक कंट्रास्ट वाली फीलिंग देता है। अगर हम एक चीज नोटिस करते हैं, ताजमहल को हम लोग सिमेट्रिकल डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज दैट्स कॉल्ड द बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन एक होता है आपकी, एक तो होती है बायलैटरल सिमेट्री एंड दूसरा इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर अगर कोई, मैंने क्वेश्चन देखा था कि ऐसा कौन सा मोन्यूमेंट है, और मैंने इसको डिस्कस भी किया था पुराने वीडियोस में कि ऐसा कौन सा मोन्यूमेंट है इंडिया का, एंड दे गिव दी 4 ऑप्शंस कि जिसके एलिवेशन के अंदर हम बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। हियर यू कैन सी दिस आर बायलैटरल सिमेट्री, यहाँ के बराबर है, और जो प्लान के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। हियर यू कैन सी वी आर हैविंग द रेडियल सिमेट्री इन हियर। सो ताजमहल इज दी करेक्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं ताजमहल ही है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेडियल बायलैटरल सिमेट्री में डिफरेंस क्या है और किस तरह की प्लानिंग की गई है। ठीक है, चलो करेक्ट। फिर आता है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मुंबई इज इन महाराष्ट्र। सो बिल्ट इन कमोरेट रॉयल विजिट ऑफ किंग जॉर्ज 5। किंग जॉर्ज 5 इंडिया आए थे, उनको याद में और उनको एक कमोरेट करने के लिए बनाया गया था। गेट ऑफ इंडिया हैज स्टेड एज एन इंसेपरेबल हिस्ट्री ऑफ सिंबल ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई एंड द कंट्री। अगर आप देखेंगे मुंबई की कहीं फोटोग्राफ आएगी तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया ही दिखाई देगा। दिस बोल्ड बसाल्ट आर्च दैट सिंबलाइज कॉलोनियल ट्रम्प इज नाउ अमंग द पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस इन द विजिट इन मुंबई। ठीक है, कंप्लीटेड 1924। तो अगर आप देखेंगे समहाउ इसको आप बोल सकते हैं कि 98 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज हाउ आई रिमेंबर द ईयर्स। अगर मुझे कुछ याद करनी होती है तो मैं उसको एग्जैक्टली डेट तो याद करता ही हूँ 1924 में, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने माइंड में ये भी डाल लेता हूँ कि समहाउ 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं। सो इट एक्चुअली हेल्प्स मी इन एलिमिनेशन। 4-5 ऑप्शन आ गए, ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ दिस इज अ टेक्निक। ठीक है, आप कोई फैक्ट को याद करना है तो उसके 2-3 तरीके से याद कर लो तो एक ना एक फैक्ट आपको याद हो जाता है। एंड डन इन इस्लामिक स्टाइल ऑफ 16th सेंचुरी गुजरात आर्किटेक्चर। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर और गुजरात आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। दिस पीस ऑफ आर्ट वाज आल्सो द विटनेस ऑफ इंडियाज मार्च टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड द मिसहैप ऑफ 26/11। तो 26/11 जो होता है, कसाव आता है, यहाँ पर मिस हैपनिंग होती है और वहाँ पर भी कैसे मार्च किए गए थे, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कैंडल्स लाई थी, उसको भी दिखाता है। और ये भी बोला जाता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे तो दे लीव फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, करंट अफेयर के बारे में बात करें तो एक्चुअली मैं कुछ पढ़ रहा था इसके बारे में, तो ये था कि गवर्नमेंट मुंबई गवर्नमेंट टू चार्ज फी फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्राइवेट इवेंट्स इन गेटवे ऑफ इंडिया। मतलब ये चीज़ है कि आई थिंक 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कुछ करना चाहता है गेटवे ऑफ इंडिया पर। ठीक है, तो ये देखने में ऐसा लगता है, बस अब पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही सिमेट्री, यस वी कैन सी दिस सिमेट्री हियर, करेक्ट।
फिर एक आता है इंडिया गेट, डोंट गेट कंफ्यूज विद गेटवे ऑफ इंडिया एंड इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई एंड इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। परेड होती है इंडिपेंडेंस डे की और रिपब्लिक डे की। सो इंडिया गेट is without a doubt one of the most recognizable structure of the country, often referred as the replica of the Arc de Triomphe in Paris। अब एक काम करना है, इसको जाकर सर्च करो पहले, ये देखने में कैसा लगता है आपको। देखने में लगेगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इन पेरिस, और आपको भी काफ़ी सिमिलर दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस मजेस्टिक मॉन्यूमेंट इज डेडिकेटेड टू दोज 70,000 सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इंडिया एक्चुअली डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिकॉज वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बिना इंडिया के कंसल्ट किए बोल दिया कि इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग विद अस। तो इंडिया से काफ़ी सारे लोग, जैसे 70,000 लोग यहाँ बताए गए सोल्जर्स थे हमारे इंडिया के, हो गए और वो शहीद हो गए। तो उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो कंप्लीट इन 1931, सो समहाउ अराउंड 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया गेट स्टैंड 42 मीटर टॉल। यहाँ पर आप देखेंगे इट्स अ वेरी बिग, 42 मीटर बड़ा है, ठीक है, इन हाइट, एंड द नेम ऑफ द इंडियन मार्टिर कार्व्ड ऑन इट। और यहाँ पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जो मार्टियर्स रहे हैं, हमारे शहीद लोग रहे हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। द अमर जवान ज्योति इज अ मच लेटर एडिशन टू द स्ट्रक्चर। और बाद में अमर जवान ज्योति जो है यहाँ पर उसको बाद में ऐड कर दिया गया था, विच वॉज क्रिएटेड आफ्टर 1971 इंडो पाक वॉर। इन 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, ऑफकोर्स पाकिस्तान हार जाता है, और उसके बाद में हम नाम अमर जवान ज्योति बनाई गई थी। टुडे इंडिया गेट इज अमंग द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन दिल्ली एंड इंडिया। अगर हम बात करें तो ये करंट अफेयर में था, लाइक आप देख सकते हैं 20 जनवरी का था इसी साल का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमर जवान ज्योति टू बी मर्ज विद नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। तो ये वाली बात आई थी कि जो अमर जवान ज्योति जो है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज कर देंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि अमर जवान ज्योति विच वाज कंसेप्चुअलाइज एंड कंस्ट्रक्टेड आफ्टर इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 इज नाउ मर्ज विद फ्लेम ऑफ। तो आपको यहाँ पर जवाब देना था न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नेशनल वॉर मेमोरियल, इट इज़ द राइट ऑप्शन। इसीलिए करंट अफेयर पढ़ने का फायदा बहुत होता है। अब करंट अफेयर तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं आपके लिए डेली। एटलीस्ट अगर मैं डेली करंट अफेयर करूं तो आई थिंक 15-20 करंट अफेयर हम डेली के दे सकते हैं, पर उसका आपका यूज़ नहीं है। तो पॉइंट इसकी हमें पढ़ना भी है कि द जीनियस इज वन हु नोज व्हेन टू स्टॉप। ये चीज़ आती है, करंट अफेयर मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ तो ठीक है। लेकिन हमने वीडियो भी सीरीज स्टार्ट की थी, आई रिमेंबर आई थिंक 7-8 महीने पहले, लेकिन रेस्पॉन्स वॉज नॉट गुड, तो उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। खैर चलो वापस आते हैं। फिर आता है गोल्डन टेम्पल अमृतसर। ये कहाँ पर है? सो सराउंडिंग पॉन्ड इज दैट इज बिलीव टू हैव हीलिंग पावर। तो अगर आप देखेंगे जो ये सराउंडिंग जो पॉन्ड है, तालाब है, तो उसको बोला जाता है कि इसके अंदर हीलिंग पावर है। अगर आपके लाइफ में कुछ कठिनाई है, कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो रिच हिस्ट्री एंड द गोल्ड गिल्डेड एक्सटीरियर्स आर दी हाईलाइट ऑफ द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। तो गोल्डन टेम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाम दिया गया है गोल्डन टेम्पल, इनका जो सही नाम है, जो रियल नेम है, इट इज हरमिंदर साहिब, ठीक है। सिख फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू पे obeisance at Golden Temple and thus this place has gained a great importance in India's tourism। तो जितने भी लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं वो वेटिकन सिटी उनका ड्रीम होता है, और जो मुस्लिम लोग हैं उनका मक्का एक ड्रीम होता है। सेम थिंग गोज फॉर दी सिखिज्म। तो जो सिख लोग हैं, जो सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनको एक होता है कि हम अमृतसर जाना ही है एक बार। जैसे हिंदू के अंदर 4 धाम यात्रा होती है, ठीक है। प्लेस गेंड ग्रेट इंपॉर्टेंस इंडियाज टूरिज्म। बिल्ट बाय अर्जन साहिब। तो गुरु अर्जन जी थे, वो आई थिंक 5वें गुरु रहे हैं, उन्होंने उनको बनाया था। द सिख श्राइन इज डन इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको फील होगा कि जो सिखिज्म है एक्चुअली इट इज हैविंग द फीचर्स फ्रॉम द हिंदुज्म एज वेल एज द मुस्लिम। सो एक है सोसाइटी, हिंदू से भी कुछ फीचर लिए गए हैं और मुस्लिम से भी लिए गए हैं। सेम थिंग्स हमें आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आपको देखो डोम वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको आर्चेस देखने को मिलेंगे, हियर कैन सी द आर्चेस। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम से लिए गए हैं, मुस्लिम जो मुगल आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर से लिए गए हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू आर्किटेक्चर से भी ली गई हैं, ठीक है। सो जी यहाँ पर गोल्डन जो गोल्ड की एक लेयर है, दिस टेम्पल इज एक्चुअली इज a small part of the religious complex which also have a famous pond that is said to healing power, ठीक है। और यहाँ पर अकाल तख्त है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये जो गोल्डन टेम्पल है एक छोटा सा एलिमेंट है इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में। अगर कभी आपको मौका मिले तो डेफिनेटली यू शुड विजिट, और आपको फील होगा कि कितना डिफरेंट है। और आपको अगर कुछ याद रखना है तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। एक अनफॉर्चुनेट केस हुआ था
उसको बोला जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, मैंने एक बार देखा है कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है जीके बेस्ड क्वेश्चन में कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे रिलेटेड है, तो इसको आप याद रखना, अमृतसर गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड है। इसकी जो स्टोरी है कभी अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट, ठीक है। जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी डैमेज किया था हरमंदिर साहिब को, और लोगों की इमोशनल अटैचमेंट जो थी उसको काफ़ी तरह से नुकसान पहुँचाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हवा महल जयपुर। आई रिमेंबर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि झरोखा किस स्टेट के आर्किटेक्चर फीचर्स से रिलेटेड है। सो द राइट आंसर वाज राजस्थान। सो द पैलेस ऑफ विंड, इसको बोलते हैं हवा महल। महल का मतलब होता है पैलेस एंड विंड का मतलब होता है हवा। सो पैलेस ऑफ विंड इज ए प्रोमिनेंट लैंडमार्क ऑफ द पिंक सिटी। यहाँ पर ताजमहल जो जयपुर है उसको हम बोलते हैं पिंक सिटी, क्यों? पिंक कलर में पेंट किया हुआ है। अ 5 स्टोरी pyramidal building हवा महल स्टैंड 15 मीटर टॉल एंड ओवरलुक द बिजी स्ट्रीट ऑफ द सिटी। तो यहाँ पर एक रोड जा रही है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, सामने देखते हैं यहाँ पर हवा महल है, ठीक है। द मोन्यूमेंट वाज बिल्ड महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी टू ऑफर कन्वीनियंस टू वुमेन टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड विदाउट हैविंग टू बी सीन बाय द अदर्स। मतलब क्या होता है कि पर्दा प्रथा उस टाइम पर काफ़ी प्रेवलेंट थी, और पर्दा प्रथा के पीछे होने का रीज़न क्या है सो कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन इट स्टार्टेड आफ्टर द वैदिक कल्चर इन इंडिया, लाइक लेटर वैदिक टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर यह था कि जो वुमेन्स हुआ करती थी, लाइक उनके लिए या तो एक तरीका है कि उनको हाइड करना है, आप बिल्कुल एक बंद कमरे में बंद रख दो उसको। दूसरा क्या होता है कि आप एक काम करो, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहाँ से वुमेन्स अंदर बैठ के बाहर का देख सके, like they will have the view from inside like to the outside, but जो बाहर के लोग जा रहे हैं because they are strangers, जो लाइक जो किंग है वो नहीं चाहते हैं कि जो उनके विमेंस हैं, डॉटर्स हैं या फिर जो लड़कियां हैं उनको लोग बाहर से देखें। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि अंदर से बैठ कर तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं, पर बाहर से अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या है नहीं दिखाई देगा। ये सिस्टम बोलते हैं जाली वर्क। आपने देखा नोटिस भी क्या होगा, अगर आपके यहाँ पर मॉस्किटो नेट होता है तो आप देखना रूम के अंदर आप रूम की लाइट बंद कर दोगे तो अंदर से बाहर का दिखाई देगा, पर बाहर से अंदर का दिखाई नहीं देता, ठीक है। सो ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लेना इनके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन इजी आते हैं, खासकर मैच ऑफ द फॉलोइंग आते हैं, इट्स क्वाइट इजी। फिर आता है चार मीनार हैदराबाद में। सो 16th सेंचुरी मॉन्यूमेंट इन हैदराबाद हैज बीन clear winner of the being one of the most famous landmark in India. Standing tall in the old Hyderabad, Charminar looked absolute stunning when lit in the evening. तो रात के टाइम जो लाइट जलती है बहुत सुंदर दिखाई देता है। अभी इसको मत देखना है क्योंकि एक अंदर से कर रखा है लोगों ने। There are winding 149 steps that lead to the top of the building. तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर स्पाइरल स्टेयरकेस है, so it is having 149 step, ठीक है। चारमीनार is indeed a gift to city of Nizam by सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सो सिटी ऑफ निज़ाम को दिया गया था। कई सारी थ्योरीज और भी होती हैं, कोई पूछते हैं इससे रीज़न क्या है चारमीनार बनाने का, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक्चुअली एक प्लेग आज के टाइम में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द मेडावल टाइम पीरियड इट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज। पूरा का पूरा विलेज खत्म हो जाता था, तो प्लेग फैल गया था यहाँ पर। और प्लेग जो फैलता है वो फैलता है चूहों की वजह से, रेट्स की वजह से फैलता है। तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि हैदराबाद ने जो प्लेग था उसको कंकर कर लिया, ख़त्म कर लिया था, उसके याद में ये बनाया गया था, उसको डिपिक्ट करता हुआ। फिर आता है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। said to have the finest Indian architecture, Meenakshi temple is situated on the bank of Vaigai river in the city temple of Madurai. सो वैगे रिवर पर बना हुआ है एक, आई थिंक नाटा में या फिर जेई में क्वेश्चन आया था अभी इसी अटेम्प्ट में कि विच इज़ द बिगेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। सो गोदावरी वाज द राइट ऑप्शन। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और ये सबसे बड़ी नदी है, और कई सारे साउथ इंडियन रिवर हैं, नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द जीके, वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट। अब तो पॉसिबल नहीं है अपने लिए, लेकिन डेफिनेटली हम कुछ जीके के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं, ठीक है। सो द टेम्पल इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एडिफिस इन साउथ इंडिया एंड इज विजिटेड बाय द बोथ डिवोटीज एंड आर्किटेक्चर लवर्स थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टेम्पल देखने के लिए सिर्फ डिवोटीज आते हैं, अगर आपको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तो आप तब भी जा सकते हो देखने के लिए। द श्राइन इज बिलीव्ड टू हाउस
33,000 sculptures in its 14 gopuram, which definitely makes an unprecedented thing. अब बात ये होती है गोपुरम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द गोपुरम। देखो आपको थोड़ा सा मैं टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बता देता हूँ। अपना जो दिस इज, लेट्स से दिस इज अवर इंडिया, जो ये वाला पार्ट है दिस इज नॉर्थ इंडिया, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं साउथ इंडिया। मेजरली दो पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में कुछ तरह का आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ है, स्पेशली टेम्पल आर्किटेक्चर। उस टेम्पल आर्किटेक्चर को बोला जाता है नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दिस नेम्स आर इंपॉर्टेंट, याद रखना। नगाड़ा स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर का है वो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। ऐसे ही साउथ इंडिया में देखने को क्या मिलता है, द्रविडियन। और जो सेंटर वाला पार्ट है, आपको लाइन थोड़ा ही ना होगी कि ये टेरिटोरियल थोड़ा ही है इंडिया पाकिस्तान की। यहाँ पर आपको जो यहाँ का जो आर्किटेक्चर होगा यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, विच इज हैविंग द फीचर्स ऑफ द नगाड़ा एज वेल एज द्रविडियन। जो दोनों के स्टाइल को मिल जाता है उसको बोलते हैं विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये तीन ही नहीं थे, ऐसे बहुत सारे तरह के थे, सब स्कूल डेवलप हुए, लेकिन अभी आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव में तीन ही याद रखने, ठीक है, नगाड़ा, द्रविडियन, विसारा स्टाइल। अब कुछ फीचर्स रहे हैं नगाड़ा के अंदर कि आपको एक बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिलेगी इन द नॉर्थ इंडियन टेम्पल। आपको ऐसा पूरी बाउंड्री वॉल देखने को कभी नहीं मिलेगी, लेकिन साउथ इंडियन टेम्पल के अंदर यू विल सी दी बाउंड्री वॉल, मतलब एनक्लोज बाउंड्री वॉल उसको हम बोलते हैं। कोई भी टेम्पल होगा उसके चारों तरफ एक वॉल चल रही होगी जो उसको एक प्रोटेक्ट कर रही होगी, ठीक है। अब जहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है तो यहाँ पर कोई एंट्री, तो वी नीड एंट्री समथिंग, कहीं ना कहीं तो एंट्री होने वाली है। सो जो एंट्रेंस होता था उसको बोलते थे गोपुरम। आई होप क्लियर होगा कि यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे। सो दिस इज द बाउंड्री वॉल, ये जो बाउंड्री वॉल है तो यहाँ से जो है ये गोपुरम से बने हुए हैं। दिस आर द गोपुरम, जो मेन गेट है इसके, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द गोपुरम। आई होप क्लियर होगा। कई सारी चीज़ और भी हैं बट वी विल सी इन टेम्पल आर्किटेक्चर, कभी मौका मिला तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड आगरा फोर्ट। कहाँ पर है ये, आगरा में है, ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में है। सो किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। द सेकंड मोस्ट पॉपुलर मॉन्यूमेंट इन इंडिया आफ्टर ताजमहल। ताजमहल तो नंबर 1 पर है ही ना, ऑफ कोर्स। So the fort is like the city inside a city and has some fine architectural specimen to observe. The fort is said to be the symbol of power, strength and resilience. Standing in its full glory, Agra Fort boasted of a rich historic period and uncountable events that are important in Indian history. तो आपको याद रखना है कि जो रेड सैंडस्टोन बनाया गया था, अकबर ने स्टार्ट किया था, आई थिंक औरंगजेब ने जाके इसको फिर बाद में प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया था। वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट इज कॉल्ड सिटी पैलेस, उदयपुर, राजस्थान। सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग इन उदयपुर, जिसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ लेक। उदयपुर को याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक। सिटी पैलेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सेलेंट राजपूत आर्किटेक्चर। यहाँ पर आपको राजपूताना आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, कंप्लीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 400 years। तो 1 साल या 2 साल एक बार में नहीं बना था, इट टुक अराउंड 400 years। दिस पैलेस सिट ऑन द बैंक ऑफ द लेक पिछोला। तो ये भी याद रखना है कौन सी नदी पर, मेन जो रिवर है दैट्स लेक पिछोला, नॉट रिवर, इट्स अ लेक। ओवरटुक द vistas of the city, from intricate designs to the choice of the mirror and marble work। तो यहाँ पर आपका डिजाइन देखने को मिलेगा, मिरर्स देखने को मिलेंगे, ऑफकोर्स आप अंदर जा सकते हैं, इसमें एक टिकट लगता है। मार्बल वर्क ईच हैज अ डिस्टिंक्ट टेस्ट विच डेफिनेटली सेट द प्लेस क्लास अपार्ट। यहाँ पर एक अमर विलास का नाम पक्का सुना होगा आपने, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। कुछ लोग बोलते हैं सबसे महंगा होटल है दुनिया का, कुछ लोग बोलते हैं सबसे अच्छा होटल है, लेकिन अब अच्छा और सबसे महंगा इट्स अ पार्ट ऑफ द डिबेट, लेकिन ये कन्फर्म है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होटल है। फिर आता है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, ये भी क्वेश्चन आया था। सो विक्टोरिया मेमोरियल का क्या है देखते हैं इसको। क्लियरली द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो कौन सी नदी पर बसा हुआ है, कोलकाता हुगली नदी पर है। बिल्ड टू कॉमोरेट क्वीन विक्टोरिया, टुडे द बिल्डिंग इज एन एक्नॉलेज्ड म्यूजियम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हुआ क्या था, 1847 के अंदर रिवोल्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रांति 1857 की। उसके 25 साल के बाद जब क्वीन विक्टोरिया आती है, उनको एक तरह से दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि वी हैव 25 years ऑफ द रूल इन इंडिया। लेकिन आप बोलेंगे सर उससे पहले अंग्रेज रूल नहीं करते थे, लेकिन उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। बट आफ्टर 1857 डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली
रूल करता था अपने को। तो ब्रिटिश क्राउन के 25 साल होने पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी। Exhibiting an extensive collection of the colonial era remnant in its even handed done up hills, this palace hold a decent place in the history as well as the beauty of the Kolkata। और आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, दिस इज द थिंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द एंजल ऑफ विक्ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंजल ऑफ विक्ट्री भी बनाया गया है, ये पूरा का पूरा लंदन से कॉपी किया गया है। फिर आता है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, मध्य प्रदेश। सो मोस्ट फेमस ऑफ इट्स इरोटिक स्कल्पचर, दैट खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन इन इंडिया, बिल्ड बाय द चांडेलर रूलर्स। तो पूछा जाता है कौन से राजाओं ने बनाया था, एक चांडेलर रूलर ने बनाया गया था इन 10th century 11th century AD। दिस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर ट्रूली ए साइट ऑफ चेरिश। तो ये ग्रुप है, लाइक कोई टेम्पल नहीं है, इट इज लाइक मैनी टेम्पल्स ऑन दिस रीजन। जैसे ये टेम्पल है, ये इसको बोलते हैं केंद्रीय महादेव टेम्पल, ठीक है। दिस वाइडली acclaimed temple demonstrate a wide range of the sculpture including the erotic one belong to the both Hindu and Jain religion। The temple are the finest example of the architectural excellence in the country। So next is Ajanta and Ellora caves, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नाटा में क्वेश्चन आया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सो कई बार बताया था मैंने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट अटेंशन ग्रेविंग प्लेस इन इंडिया वुड बी अजंता एंड एलोरा केव्स dating back to 2nd century BC। so around 2400 2300 साल पहले की बात है लगभग। these caves are the reflection of the lifestyle of the early man in the country। these rock cut caves boasted rich sculpture and wall painting। अच्छा, ये वाली याद रखना कि it started, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही टाइम याद रखना है, 700 800 900 साल तक, हम 8th century AD तक के भी हमें मिलते हैं काम, ठीक है। अजंता केव्स कैन मोस्टली बी रिफर्ड एज अ बुद्धिस्ट केव। अगर अजंता एलोरा की बात करें, अजंता के अंदर आपको बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा और एलोरा के अंदर आपको ब्राह्मणिक सोसाइटी, हिंदू ब्राह्मणिकल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, तीनों चीजें देखने को मिलती है, हिंदू जैन एंड द बुद्धिस्ट केव। अजंता एलोरा केव्स आर द अमंगस्ट वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। अब बहुत सारे केव्स ऑफ कोर्स, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिक्लाइनिंग बुद्धा कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, नॉट इन द नाटा, लेकिन पूछ सकते हैं। सो रिक्लाइनिंग बुद्धा सर्च कर लो कैसे होते हैं, मतलब लेटे हुए हैं बुद्धा, ये आपको मिलेंगे अजंता केव्स के अंदर 26 केव नंबर। ऐसे कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा केव्स का 19 है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार, ये तो कैलाशनाथ टेम्पल तो पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसको नाम चेंज किया जा रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है संभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर। तो ये है मार्ट, तो अब ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा करंट अफेयर पता होना चाहिए। अब आई हैव नो आइडिया कि अगर नाम चेंज हो गया है तो क्या ठीक करेंगे वे। सो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज किया जा रहा है, उसका बोला जा रहा है संभाजी नगर। अब ये होता है नहीं होता आगे की बात है, क्या है हमारा काम नहीं है, वी शुड नो अबाउट दी करंट अफेयर। फिर आता है आमेर फोर्ट, इट इज़ इन जयपुर, पिंक सिटी। द फोर्ट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द राजपूत आर्किटेक्चर इन राजस्थान, perched on a hill rock of Amer Fort is a beautiful made fort complex that comprises of the palace, temples and the courtyards। तो यहाँ पर आपको पैलेसेस देखने को मिलेंगे, टेम्पल देखने को मिलेगा एंड कोर्टयार्ड देखने को मिलेंगे, डन विद इंट्रिकेट लेटिस वर्क, फाइन embossing and mirror work। Amer Fort is visually treated to the visitor। The fort is the perfect reflection of the rich heritage history of the Rajput rulers। नेक्स्ट इज भाईस टेम्पल। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिमेट्री है इसके अंदर, हाँ जी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, बिल्कुल रेडियल सिमेट्री है, तो इट्स अ प्लान एक्चुअली। पॉपुलरली नोन एज द लोटस टेम्पल, भाई टेम्पल इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्चर इन इंडिया। द लोटस टेम्पल, लोटस शेप टेम्पल इज द होली सेंटर ऑफ द भाई सेक्ट। सो एक तरह का सेक्ट है जो किसी भी भगवान बिलीव नहीं करता, लाइक ऐसे कोई आपको कोई स्टेचू वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इट इज हैविंग द डिफरेंट आइडियोलॉजी। हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ द टूरिस्ट कम टू विजिट इन एवरी डे। तो ऐसा लगता है कि किसी फेथ के लिए, लेकिन अगर आप किसी फेथ में बिलीव नहीं करते हैं तो आप जा सकते हैं। द टेम्पल हैज ऑल्सो बीन अवॉर्डेड मैनी टाइम्स फॉर इट्स यूनिक आर्किटेक्चर एंड हैड बीन फीचर्ड इन द सेवरल मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। द श्राइन composes of 27 freestanding petal-shaped marble arranged in a clusters of the 3 to 4 9 sides. The 9 dots of the Lord Temple open to 40 meters tall center hall that is capable of holding up to 2500 people। ठीक है, तो 2500 लोगों को ये कैटर कर सकता है। ये तो प्लान है, एलिवेशन हमें देखने को कुछ ऐसा लगता है। तो here you can see यहाँ पर शेल आर्किटेक्चर है, देखने को वन ऑफ द अमेजिंग बिल्डिंग्स इन इंडिया।
ठीक है, मौका मिलता जरूर जाइए देखने के लिए। और यहाँ पर सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्री है। अगर हम कुछ और बात करें एलिमेंट्स के बारे में, वी विल ट्राई कि हम ऐसे क्वेश्चंस और लेकर आएँ जो नाटा ने पूछे हैं कि किसी बिल्डिंग के ऊपर दे दिए। एंड वन मोर थिंग, वी आर ऑल्सो वर्किंग एग्जाम से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज स्पेशली फॉर दी आर्किटेक्चर फील्ड या आर्किटेक्ट के ऊपर जो मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं या फिर मूवीज़ हैं, उनकी हम लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे आपको। उस पर काम चल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बेसिलिका ऑफ द बॉब जीसस। ये क्वेश्चन भी आया था, इसी साल आया था। सो होल्डिंग द मोर्टल रिमेन ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर Basilica of Bom Jesus is the most famous structure in Goa. This 17th century church is the reminiscence of the Portuguese era in the country and boasts the Baroque architecture. और Baroque architecture क्या होता है, इसको imperfection क्यों बोलते हैं, देखो उसके फीचर्स क्या हैं। This is said to be one of the oldest church in Goa and the most popular one too. The church see a large number of the visit swelling up when the body of Saint Francis Xavier is kept public viewing once a 10 year. 10 साल में जो सेंट फ्रांसिस जेवियर है उनकी बॉडी को दिखाया जाता है और पब्लिक के लिए ओपन की जाती है। उसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है, ठीक है। कहाँ पर है, गोवा में। गोवा में कौन सा, साउथ गोवा, ठीक है। गोवा के दो पार्ट है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। जो नॉर्थ गोवा है वो फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए बीचेस हैं, नाइट क्लब्स हैं। और जो साउथ गोवा है इट इज़ मोर अबाउट द कल्चर। वहाँ पर आपको बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, ये सब देखने को मिलेंगे। सो डिपेंड करता है कि आप क्या इंटरेस्ट है, कहाँ पर जाना चाहते हो। नॉर्मली दोनों ही जाके जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आया था, द बेसिलिका ऑफ द बॉम जीसस इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, दैट इज दमन, केरला, गोवा एंड अंडमान निकोबार। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट, न्यू दिल्ली। आई हैव नो आइडिया यहाँ से कहाँ चली गई है कुतुब मीनार, लेकिन आप जानते हैं कैसे देखने में लगती है। बिल्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार इज नॉट ओनली एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ दिल्ली बट इट रिप्रेजेंट द रिच आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया एज वेल। The 73 high temple is majestic in size and magnificent in view. तो इसकी जो हाइट है, जो मीनार है, इट इज लाइक ऐसा बना होगा, तो 73 मीटर है। At the foot of the tower is the Quwwat-ul-Islam Mosque, which is believed to be the first mosque to be built in India. The main mosque comprises of an inner and the outer courtyard, which is decorated with a shaft and surrounded by the pillars. Most of these shafts are from the Hindu temple, which were destroyed the construction the mosque. ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक ये प्रूवन फैक्ट है कि जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, इट वाज द जैन एंड द हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में उनको मोल्ड कर दिया गया, तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय करने के बाद कुतुब मीनार बनाया गया। और ये भी कंट्रोवर्सी है, सर्च करना कुतुब मीनार कंट्रोवर्सीज, तो आपको देखने को मिल जाएगा। लोग इसको भी डिमांड कर रहे हैं कि वी शुड चेंज द नेम ऑफ इट, ठीक है। सो कैसा लगा लेक्चर आपको, आई सपोज कि कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका सेकंड पार्ट वी विल कम विद द सेकंड पार्ट लाइक वेरी सून। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।